नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दा शिव पर। देखो, सबसे पहला जो उपाय होगा वो आपकी मनोकामना की पूर्ति के लिए होगा। मात्र एक बेलपत्र आपके हाथ में रखना और आपकी जो भी इच्छा है वो बोल देना, वो परिपूर्ण हो जाएगी। पहला उपाय। दूसरा जो उपाय होगा, जब जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशानी हो जाए ना, बहुत ज्यादा कष्ट आने लग जाए, जब आपको ऐसा लगता है कि आप किसी का सहारा नहीं बचा है, तब आपको ये उपाय करना है। सावन के सोमवार पर बहुत ही प्यारा सा उपाय है। तीसरा जो उपाय होगा, जब आपको दुनिया में कोई भी आपका साथ ना दे, यानी कि ऐसी परिस्थिति आ जाती है ना, कभी कभी परिस्थिति, तब भी कोई अगर आपका साथ ना दे, तब आपको ये तीसरा उपाय करना है। देखो, ये तीनों बहुत ही प्रभावशाली उपाय हैं। जब आप इन्हें पढ़ोगे, जब आप इन्हें जानोगे, जब इन्हें देखोगे, जब आपको खुद को यकीन हो जाएगा कि ये कितने अद्भुत इनका प्रभाव होने वाला है। देखो, आज के इस वीडियो के 3 महाउपाय के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की ये कथा सुनकर के समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, सबसे पहला उपाय। यदि आपको कोई भी मनोकामना जो परिपूर्ण करना हो, उसके लिए आप कर सकते हैं, जो कई दिनों से परिपूर्ण नहीं हो रही है, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। देखो, आपको इसके लिए आपको क्या क्या लेना है समझना। एक बेल पत्र लेना है, ठीक है। अब देखो, कई लोगों के पास बेल पत्र नहीं होते हैं, तो बेलपत्र भगवान शिव के ऊपर चढ़े हुए बेलपत्र आप लेकर के घर पर आना, समझना। इस क्रिया को कैसे करना है, घर पर ले करके आ जाना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक बेलपत्र आप लेकर के आए, बेलपत्र को शुद्ध जल से धोना, उसके बाद उपयोग में लेना, बेलपत्र के साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल, ठीक है। ये इस लौटेगा जो जल होगा वो आप आपके घर के मटके का जल ही लेंगे, अन्य जल कोई भी नहीं चलेगा, ठीक है। मटके का जल ले लेना। अब देखो, जो भी व्यक्ति उपाय करेगा, जिस भी व्यक्ति को मनोकामना परिपूर्ण करना हो, वो अपने सीधे हाथ में इस बेलपत्र को रखेगा। बेलपत्र को रखते समय कैसा रखना है, देखो, हम शिवलिंग पर बेलपत्र कैसा चढ़ाते हैं, यानी कि चिकना वाला जो साइड है भगवान शिव को स्पर्श होता है, लेकिन आपको यहाँ पर बेलपत्र कैसे रखना है, आपके हाथ पर सीधा रखना है, यानी कि खरी दूर आ वाला हिस्सा आपके हाथ टच होना चाहिए और चिकना वाला हिस्सा जो है वो ऊपर की साइड हो जाएगा। आगे आपको बात समझ में। अब इसी हाथ के ऊपर, इसी बेलपत्र के ऊपर आपको ये जो तांबे का पात्र जो लेकर के हैं ना, जिसके अंदर जल है, ये आपको रख देना है। आगे आप अब इसे अपने हाथ में लेकर के पूरे घर में घूम जाना है, केवल वॉशरूम को छोड़ देना, बाकी पूरे घर में आपको घूम जाना है। जब आप घूमोगे पूरे घर में, तब आपको कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेना है। देखो, स्क्रीन पर आपको नाम लिखा हुआ मिल जाएगा, कुंडकेश्वर महादेव, ठीक है। कुंडकेश्वर महादेव का नाम ले लिया। पूरे घर में आपको घूम जाना है और आपको घर से बाहर निकलना है और आपके घर के सबसे नजदीक में जो भी भगवान शिव का मंदिर है, वहां पर आपको जाना है। अब देखो, इस उपाय को समझना किस प्रकार से करना है। देखो, आप जैसे घर के बाहर निकलोगे तो आप एक खाली कटोरी भी लेकर के निकलना, ठीक है। खाली कटोरी, और आपको भगवान शिव हिम्मत चले जाना है। अब आपको क्या करना है,
ये जो खाली कटोरी है, सबसे पहले आपको जलदाय की वहां पर रख देनी है। अब आप जो आपके हाथ में जो एक लोटा जल है, जिसके नीचे बेलपत्र है, बेलपत्र की डंडे आपकी तरफ ही होनी चाहिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है? आपकी जो भी इच्छा है वो बोल करके आपको ये पूरा लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्ते का जाप करते हुए आपको अर्पित कर देना है। ठीक है, आगे आपको मैं इस प्रकार से आपने अर्पित कर दिया और वो जो जल होगा वो जल होगा, उसको आपको झेल लेना है। आगे आपके पास उसमें जैसे आपने पूरा पात्र अर्पित कर दिया, उसके बाद ये जो हाथ का जो पात्र है ये पूरा खाली हो जाएगा। इस पात्र को आपको साइड में रखना है और जो हाथ में बेलपत्र है, ये बेलपत्र आपको एकदम से उल्टा, एकदम से आपको आप जिसने हाथ उल्टा करोगे ना, वैसे बेलपत्र भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। आगे आपको में सीधे हाथ से ही आपको अर्पित करना है और अर्पित करते देखो हाथ में जब था तो खर दूसरा वाला हिस्सा आपको इस पर हो रहा था, और जब भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करोगे तो चिकना वाला साइड भगवान शिव को शिवलिंग पर इस वर्ष होगा और आपको इस प्रकार से अर्पित करना है। देखो वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इस प्रकार से आप अर्पित कर देना, बस इतना सा उपाय करना है और उसके बाद जो जल आपने झेला है वो जल आपको हाथ में लेना है और उसके बाद आप महादेव से प्रार्थना करना कि ये जो मेरी मनोकामना है ये जल्द से जल्द आपको परिपूर्ण करना है। अब इस जल को लेकर के आप आपके घर पर जना और इस जल का छिड़काव स्वयं के ऊपर भी करना, घर वालों के ऊपर भी करना और उसका घर पर हर एक जगह पर आपको इसका छिड़काव करना है। बस इतना सा हो पाएगा ना, यकीन मानिए आपकी जो भी मनोकामना होगी जो कई दिनों से परिपूर्ण नहीं हो रही होगी, या घर पर भी किसी की मनोकामना होगी जो कई दिनों से परिपूर्ण नहीं हो रही है, वो इस उपाय से परिपूर्ण हो जाएगी। बहुत ही प्यारा सा उपाय था और ये उपाय आप कल के दिन कर सकते हैं। देखो अब दूसरा उपाय, कई लोग प्रयत्न करते हैं, कई लोग प्रयास करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं लेकिन परिपूर्ण रूप से उनको फल की प्राप्ति नहीं होती है। ठीक है, तो आपको बहुत ही आसान से उपाय करना है। किसी भी चीज को अगर आपको पाना है ना धन को कमाना है, व्यापार अच्छा चले तो आपको ये उपाय करना है। अगर आप व्यापार करते हैं, मेहनत भी बहुत करते हैं लेकिन पर्याप्त दिन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। जब जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशानियां है, बहुत ज्यादा उलझन है, तब इस सावन के सोमवार पर आपको ये सुंदर सा उपाय करना है। कोई भी व्यक्ति अगर सफल नहीं हो पा रहा है, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो नौकरी करता हो, तो मात्र एक उपाय आपको करना है। देखो ये उपाय बहुत ही खास है, बहुत ही खास यानी कि बहुत ही खास है। इस उपाय को करने के लिए क्या क्या सामग्री लेना है? मात्र एक चुटकी लाल चंदन ठीक है, और साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल, और ये जल जो है आपके घर के मटके का ही जल होना चाहिए। आगे मैं अब इस तांबे के पात्र के अंदर जो जल भरा है, इसी के अंदर आपको लाल चंदन, एक चुटकी लाल चंदन आपको इसके अंदर डाल देना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? अब आपको क्या करना है? बेलपत्र के पेड़ के वहां पर जाना है। सोमवार के दिन जो भी व्यक्ति बेलपत्र की जड़ में लाल चंदन मिश्र जल श्री शिवाय नम का जाप करते हुए अर्पित करता है, उसके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाती है। जो भी आपकी परेशानियां हैं
उसका स्मरण करना की है। महादेवी और मेरी परेशानियां दूर हो जाए, ऐसी इच्छा रख करके सोमवार के दिन बेलपत्र की जड़ में आपको ये लाल चंदन मिश्रित जल आपको अर्पित कर देना है। बस इतना सा उपाय करना है। पूरा लोटा जल वहीं पर आपको अर्पित करना है और आपको प्रार्थना करनी है कि आपके जीवन की सारी समस्या, सारी परेशानियां दूर हो जाएं। तो ये हो गया दूसरा उपाय। अब हम बात करते हैं तीसरा उपाय की आपकी परिस्थितियां गड़बड़ा जाती है, तब कोई भी साथ नहीं देता। दुनिया में कोई भी साथ नहीं देता। ये हर किसी के साथ है। ना परिवार वाले साथ देते हैं, ना दोस्त साथ देते हैं। कई प्रकार ऐसा होता है ना कि जहाँ पर धन रहता है वहाँ पर खुशियाँ स्वतः ही चली आ जाती है। वहाँ पर रिश्ते भी अपने आप बन जाते हैं। तो ये स्वार्थी दुनिया में जब आपके पास कुछ ना हो तब आपके पास कोई नहीं आता। ऐसी स्वार्थी दुनिया से उपेक्षा ना रखते हुए, महादेव से उपेक्षा रखते हुए आपको ये सुंदर सा उपाय करना है। इस उपाय को करने से आपके जीवन में धन का आगमन भी होगा। महालक्ष्मी आपके घर पर दौड़ी चली आएगी। आपके घर में जो भी तकलीफ है वो सब दूर हो जाएगी और आपके महादेव साक्षात सहायता करेंगे। आपकी कैसी भी परिस्थिति होगी, महादेव आपकी मदद करेंगे और आपका जीवन जो है वो सुखमय बना देंगे। तो बहुत ही प्यारा सा उपाय है। ये उपाय आपको केवल सोमवार के दिन करना है। देखो, कल सावन का सोमवार है, कल भी उपाय कर सकते हैं। सूर्यास्त के बाद आप ये उपाय कर सकते हैं और ये माटी का भी दीपक ले सकते हैं, आटे का दीपक भी ले सकते हैं। इसके अंदर आपको भी बनना है। साथ में लेना है काले तिल, और ये काले तिल और ये दीपक लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है। ठीक है। अब देखो, ये दीपक आप चौखट पर भी चला सकते हैं या महादेव के मंदिर में महादेव के सामने भी आप जला सकते हैं। देखो, अब आपको क्या करना है। दीपक रखना है। अब आपके हाथ में काले तिल है। जो भी परेशानियां हैं, जो भी समस्या है, उसका स्मरण करना और ये काले तिल दीपक के अंदर आपको डाल देना है। ठीक है। अब आपको दीपक को प्रज्वलित करना है। जब दीपक को प्रज्वलित करोगे तब आपको तुम रुका जी का नाम लेना है। आगे तुम रुका जी का नाम लेना है और आपकी जो भी समस्या है वो महादेव से कह देना है कि ये मेरी परेशानियां हैं। मेरे जीवन में धन की समस्या है। मेरे जीवन में कोई भी मेरा साथ नहीं दे रहा है। इसी प्रार्थना करते हुए आपको ये सुंदर सा उपाय करना है। यकीन मानिए, महादेव आपके जीवन के सारे संकट, सारे कष्ट, सारी बाधाएं आपके हर लेंगे। बहुत ही प्यारा सा उपाय था। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। तो देखो, आज के इस वीडियो में हमने आपको 3 माह हो पाया बताया है, जो कि आपको कल सावन के सोमवार के दिन करना है।